जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 7 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 7 अगस्त 2023 में शुक्रदेव वक्री होकर कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि के अंदर 4 सितंबर 2023 तक रहने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो 9 राशियों का खप्पर योग बनाने वाले हैं और खप्पर योग के कारण 9 राशियों के काम में सफलता मिलेगी या कोई ना कोई अच्छी बुरी न्यूज़ 9 राशियों को मिलने वाली है। उसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। पहले शुक्रदेव का आवाहन कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव परमा। शुक्रदेव जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहा है उनका कल्याण करना, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, ये मेरा शुक्रदेव से निवेदन है। चलिए इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं कि जो शुक्र का गोचर हो रहा है, वैसे शुक्रदेव अगर देखा जाए तो 23 जुलाई से वक्री चल रहे हैं और वो सिंह राशि में वक्री चल रहे हैं। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं तो सिंह राशि जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर वक्री चल रहे थे। अब क्या होगा कि 7 अगस्त को वो कर्क राशि में यानी उल्टे चलते हुए कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, यहां पर वक्री होंगे और कर्क राशि शुक्र की शत्रु राशि मानी जाती है। वैसे तो कर्क राशि में शुक्र क्षीण हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं, लग्जरी लाइफ नहीं देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, करियर में दिक्कत देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी नीच ग्रह वक्री होता है तो कहीं ना कहीं या अशुभ ग्रह कम पावर वाला ग्रह वक्री होता है तो सबसे श्रेष्ठ फलदायक होता है। तो यहाँ पर कर्क राशि में जो शुक्र वक्री हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं 9 राशियां ऐसी हैं जिन पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। चलिए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो शुक्र वक्री हो रहे हैं 7 अगस्त से हो रहे हैं, सूर्य और शुक्र की युति भी साथ में बन रही है, तो ये 9 राशियों में कैसे लाभकारी रहेगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली राशि है एरीज यानी मेष राशि। तो मेष राशि का देखा जाए तो ये जो शुक्र देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है, यानी कि चतुर्थ में शुक्र वक्री हो रहे हैं। यानी ये जो पूरा महीना है आपके रिलेशन में सुधार लाने वाला है। यानी कि मित्रों से जो वाद विवाद चल रहे हैं, माता पिता से या रिलेशनशिप में बन नहीं रही है, पति पत्नी लव पार्टनर से बन नहीं रही है, तो ये जो समय है, ये जो शुक्र 1 महीने के लिए लमसम आने वाले हैं वक्री पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं बैठ के मंत्रणा होगी। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम चल रही है रिलेशन में उसका भी कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट निकलने वाला ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपका पूरा फोकस परिवार पर रहेगा और परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम, करियर से रुका हुआ काम, विद्या से रुका हुआ काम होता हुआ आपको 1 महीने में नज़र आएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी मेष राशि वालों को कि परिवार के साथ में पार्टी में जाने का योग या पार्टी देने का योग या पार्टी समारोह में जाने का योग परिवार के साथ में बन रहा है। साथ ही साथ कुछ मेष राशि वालों का जो वक्री है चतुर्थ भाव में शुक्र, ये घर का रेनोवेशन बना रहे हैं। यानी कि घर में कुछ ना कुछ हल्का सा मरम्मत, लकड़ी का, टाइल का काम, पत्थर का काम आप कराने वाले हैं या हल्का रेनोवेशन के योग बनाते हैं। लव एंड रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि शुक्र चतुर्थ में हो जाता है तो ऐसे में लव एंड रिलेशन के लिए अच्छा है। जो लोग फेसबुक या सोशल मीडिया में काम करते हैं तो उनको भी अच्छा काम का फीडबैक मिलेगा। काम के लिए भी, करियर के लिए भी शुक्र के चतुर्थ की स्थिति बड़ी लाभकारी है। काम में भी जो आप असफलता से जूझ रहे हैं, जो आपको बड़ी डील नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं चतुर्थ शुक्र में आपको बहुत बड़ी डील तो नहीं मिलेगी, लेकिन चौथे शुक्र होने से आपका यहाँ से काम चल जाएगा। यानी कि शुक्रदेव इतना देंगे जितना कि आपका पेट भर जाए या आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इतना शुक्रदेव देने वाले हैं। साथ ही साथ कला, संगीत, नृत्य का शौक आपको जागृत होगा। कुछ लोग मूवी देखने लगेंगे, कुछ लोग संगीत में इंटरेस्ट आ जाएगा। जो संगीत
सीख चुके हैं तो कहीं ना कहीं वो वाद्य यंत्र बजाने लगेंगे या गुनगुनाने लगेंगे। तो शुक्र 1 महीने के लिए आनंददायक स्थिति में मेष राशि के रहने वाले हैं। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो दूसरी राशि है वृषभ राशि। तो आपकी राशि से अगर देखा जाए तो भाई शुक्रदेव जो वक्री हो रहे हैं वो तृतीय भाव में हो रहे हैं आपकी राशि से, यानी कि देखा जाए तो तृतीय भाव में शुक्र का वक्री होना अच्छा और बुरा दोनों है। यानी कि स्वास्थ्य में आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तृतीय भाव में शुक्र बढ़ रहे हैं तो स्किन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, डिप्रेशन आपका दूर होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो घर में मानसिक परेशानियां चल रही है उसका आपको कहीं ना कहीं आंसर, कहीं ना कहीं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। यानी मानसिक परेशानियां दूर हो रही है, लेकिन शारीरिक में भी खुजली और खुजली की समस्या रह सकती है, एलर्जी की समस्या रह सकती है और स्त्रियों को लेडीज प्रॉब्लम रह सकती है, ऐसा योग है। साथ ही साथ जो शुक्र है करियर के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपके काम की कदर होगी, सीनियर आपके काम का लोहा मानेंगे, आपके ऑफिस में आपकी काम की तारीफ होगी, मित्र और रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, चाहे पति पत्नी से, भाई बहनों से, माता पिता से आपके रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ा काम आपको ये जो 1 महीना यानी 4 सितंबर तक शुक्र यहीं पर वक्री हो रहे हैं तो आपको कोई ना कोई बड़ी डील, बड़ा काम, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। तो यानी कि वृषभ राशि के लिए ये स्थिति बहुत लाभकारी है। तीसरी राशि के बारे में बात करें तो तीसरी राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी नजर आएगी, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, मार्केट में फंसा हुआ धन मिल जाएगा। किसी से धन लेना है तो कॉल कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। किसी रिश्तेदार से आपको उधार धन लेना है तो प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करने से आपको मिल जाएगा। सरकारी रुका हुआ काम, रुका हुआ धन आपको इन 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ माता पिता आपको कोई गिफ्ट, कोई उपहार, कोई इच्छा आपकी पूरी करने वाले हैं। तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें चौथी राशि की तो चौथी राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। देखा जाए तो करियर में पद प्रमोशन शुक्र वक्री होने के कारण मिलेगा, मान सम्मान बढ़ा देगा, किसी संस्था से आपको अवार्ड मिल सकता है या सम्मान प्रतीक के रूप में शॉल मिल सकता है, कोई गुलदस्ता आपको मिल सकता है। आपके कलीग आपका बर्थडे मनाने वाले हैं, आपके कलीग आपको कोई गुलदस्ता भेंट देने वाले हैं। तो कुल मिला के मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के अंदर सीनियर बड़े प्रभावित होंगे, ये 1 महीने आपकी काफ़ी तारीफ करेंगे, आपके किए गए निर्णय की काफ़ी तारीफ करने वाले हैं, आपके किए गए काम की बड़ी सराहना करने वाले हैं। साथ ही साथ सरकारी काम आपका बन सकता है या फिर कोई डील के लिए आप प्रयास करते हैं 4 सितंबर के अंदर अंदर तो कोई ना कोई काम से संबंधित आपकी डील बन सकती है। ये जो शुक्र का गोचर है कर्क राशि वालों के फादर के लिए भी बहुत अच्छा। अगर आपके फादर को भी कहीं ना कहीं धन या पद लाभ का योग नजर आ रहा है और धन के लिए स्थिति देखी जाए तो कर्क राशि की ये जो 4 सितंबर तक शुक्र का गोचर है बड़ा लाभकारी रहने वाला है। 5वीं राशि के बारे में बात करें तो 5वीं राशि है जिसको शुक्र वक्री का ज्यादा लाभ मिलेगा, वो है सिंह राशि। सिंह राशि से देखा जाए तो 12वां गोचर है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फल सिंह राशि को मिल रहे हैं। शुक्र का जो 12वां गोचर हो रहा है आपकी राशि से आपके खर्चों में वृद्धि करेगा। साथ ही साथ आप जो है किसी चीज से आकर्षित होकर बिना सोचे समझे खूब खर्चा करने वाले हैं। ये चीज़ अच्छी लगी तो चलो खरीद लो, ये चीज़ अच्छी लगी तो चलो खरीद लो, यानी बेफालतू की चीज़ें 1 महीने आप खरीदने वाले हैं जिससे कि पत्नी, पार्टनर या माता से आपके विवाद भी होंगे क्योंकि फालतू की चीज़ें खरीद के आप जमा कर लेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ सरकारी नोटिस या सरकारी भुगतान भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन विदेश संबंधी काम में आपको खुशखबरी मिलेगी। विदेश से संबंधित आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वहां से आपको धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, या विदेश से संबंधित यात्रा करने जा रहे हैं या वीजा एप्लीकेशन आपने लगाई है तो वहां आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ सिंह राशि वाले व्यापारी
देखा जाए तो कुछ रेनोवेशन भी अपने कार्यालय की कराने वाले ऐसा योग नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के लिए बात करें पति पत्नी और माता पिता से या लव पार्टनर से, तो ये जो एक महीना है यानी कि 4 सितंबर तक मतभेद बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। थोड़ा धैर्य से आपको ध्यान रखना है, धैर्य से आपको काम करना है, मन पे आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये स्थिति आपके साथ रह सकती है। और छठी राशि के बारे में बात करें तो छठी राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि से गोचर शुक्र का देखा जाए तो लाभ भाव में गोचर है, यानी जबरदस्त धन का लाभ आपको, करियर का लाभ आपको हो सकता है, रुका हुआ काम आपका बन सकता है 1 महीने के लिए। हाँ, वाहन पे आप खर्चा करने वाले हैं, वाहन को सजाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। या फिर कुछ कन्या राशि वाले इन 1 महीने लैपटॉप या एसी, कोई भी भौतिक वस्तु पे अपना धन खर्च करने वाले अपनी इच्छा से, यानी कुछ ना कुछ खरीदने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र जो यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हैं तो शेयर इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि पति पत्नी में जो मतभेद है वो दूर होंगे, लव कपल में जो मतभेद हैं बैठ के आप सुलझाने वाले हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाने वाला है। अब बात करें 7वीं राशि जिस पे शुक्र का प्रभाव पड़ेगा, वो है तुला राशि। और तुला राशि के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, फेसबुक यूट्यूब में देख रहे हैं तो शेयर करते चलें, शेयर जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपको अपने बारे में पूछना है तो ये नंबर आ रहा है, इस पर आप पर्सनल डिटेल भेज के मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए तुला राशि की बात करें तो शुक्र का जो ये गोचर है वो तुला राशि के 10वें स्थान का गोचर है, यानी 10वें स्थान में शुक्र वक्री हो रहे हैं। तो 10वां स्थान करियर का होता है, कर्म का होता है, तो काम संबंधी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। यानी कि ये जो 1 महीने हैं तुला राशि का पद प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, बड़ा काम आपको मिल सकता है, यानी कि काम संबंधी ये जो 1 महीना बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही साथ घर के सदस्यों का भी रुका हुआ काम बनेगा, क्योंकि 10वीं से शुक्र की दृष्टि 4th भाव में, तो आपके भाई बहन माता पिता का भी कोई रुका हुआ काम रुका है कोई काम, तो वो बन सकता है, यानी कि परिवार से भी आपको खुशखबरी मिलेगी। और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि शुक्र की 4th दृष्टि, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप में आपका सुधार होगा, तू मैं खत्म होने के योग बनते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में भी सुधार होता हुआ अगस्त के महीने में नजर आ रहा है। 8वीं राशि के बारे में बात करें तो 8वीं राशि है मकर राशि, जिसपे शुक्र का जो गोचर है वो 7वें भाव में शुक्र आपके राशि से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं समसप्तक योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो गोचर का जो प्रभाव है वो आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आपकी पार्टनर हाउस वाइफ है, अगर वर्किंग है तो 4 चांद लग जाएंगे। यानी कि आपका पार्टनर यदि वर्किंग है तो उनके करियर में उनको लाभ होगा, पद प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं, खूब धन, खूब बड़ी डील आपका पार्टनर कर सकता है। साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर मतलब कुछ काम नहीं करते हैं, आपका पार्टनर हाउस वाइफ है, घर में रहता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको भी कोई ना कोई खुशखबरी आपका पार्टनर आपको देने वाला है। कोई ना कोई पार्टनर के घर के अंदर कोई ना कोई शुभ समाचार उनको प्राप्त होगा और उनके माध्यम से आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो घर का कोई फैमिली मेंबर है, उनका भी रुका हुआ काम बनता हुआ 4 सितंबर तक नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर से रिलेशन भी आपके अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं जो मकर राशि के जातक हैं उनका पार्टनर उनको सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है, या उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी करने वाला है। यानी पार्टनर आपके मनोअनुसार कार्य करने वाला है, आपको मनाने के पूरे प्रयास 1 महीने करने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो मकर राशि का सरकारी रुका हुआ काम, रुका हुआ धन मिलने के योग नजर आ रहे हैं, और पार्टनर के साथ में घूमने फिरने जाने के योग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। इससे ज़्यादा स्थिति देखा जाए इस गोचर की आपके पार्टनर के लिए अच्छी है, अगर वो वर्किंग है तो। 9वीं और अंतिम राशि है जिसपे खप्पर योग का भी प्रभाव पड़ेगा और शुक्र वक्री का भी प्रभाव पड़ेगा, वो है कुंभ राशि। तो यहाँ पर शुक्र 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी 6ठा भाव एक तरह से देख लीजिए
कि ये अच्छा भी रिजल्ट देगा और बुरा भी रिजल्ट देगा। पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो अच्छा क्या मिलेगा, नौकरी में किए गए प्रयास आपके सफल हो सकते हैं, यानी कि नौकरी में आपकी इच्छा कुछ पूर्ति हो सकती है, कुछ बॉस या कोई मैनेजमेंट आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता है। आपको मैनेजमेंट तक अपनी बात रखनी होगी 7 अगस्त के बाद, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। साथ ही साथ न्यू जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं, मन चाहा काम आपको मैनेजमेंट के थ्रू मिल सकता है। साथ ही साथ सीनियर आपके काम की बड़ी तारीफ करने वाले हैं, और जो व्यापारी हैं उनको कोई बड़ी डील मिल सकती है, बड़ा काम उनको मिल सकता है। आप बुरा प्रभाव क्या है, क्योंकि छठा शुक्र है तो आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सरकारी भुगतान या पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो महिलाएं उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम और माइग्रेन यानी सर दर्द और मूड स्विंग से रिलेटेड प्रॉब्लम महिलाओं को रहने वाली है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए अच्छा, करियर में अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा स्थिति नहीं है 1 महीने के लिए। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कि जो शुक्र कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं वो 9 राशियों पे कैसे अच्छी ग्रोथ लेके आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हमने इस कार्यक्रम में करी। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय माता दी।